और आपके सामने तीसरा नंबर है, इसको मिटा देते हैं पहला दूसरा को। तो तीसरा नंबर आपके सामने यहाँ दिख रहा है cos स्क्वायर 45, मतलब cos 45 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना सही है। तो cos 45 का 1/√2, इसका भी नहीं सेक 45 का √2 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, रूट से स्क्वायर खत्म, 2 बच गया। यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म, 2। अब देखिए ये नीचे 2 है या ऊपर 2 है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से मान पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से हम पहले ही भाग में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति से लगभग 20 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कुल मिलाकर बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। अगर एक त्रिकोणमिति पर बढ़िया से आपका कमांड हो गया तो समझ लीजिए कि यहीं आपको पास करा दिया। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। त्रिकोणमिति चैप्टर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक एक बात पर यहाँ पर एक एक पहलू पर ध्यान आपको देना होगा। फार्मूला कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फार्मूला कैसे याद रखेंगे, फार्मूला भी याद रखना है। बिना पहिया का गाड़ी नहीं चलेगी। कितना हो करोड़ों लाखों का गाड़ी हो, उसमें पहिए नहीं हो तो चल पाएगी। तो वहीं ये गणित का पहिया है फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं याद रखते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कितना हो बढ़िया हो, लेकिन फार्मूला याद नहीं हो तो बैठाइएगा किस पर। तो इसीलिए पहले फार्मूला को मजबूती से उसको कम्प्लीटली, आप फार्मूला याद कब होगा, जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे, उतना फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, खुद वह आपको याद करने लगेगा जब आप उस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी मान है आप अपने से कुछ 10, 15, 20 मान रखिए, बनाइए। केवल एनसीईआरटी भी बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको जीनियस बनना है, बढ़िया मार्क लाना है मैथ में, तो केवल एनसीईआरटी का बुक पढ़ के, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ के आप बढ़िया नहीं कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प बुक, जैसे मान लीजिए कि आलोक पब्लिकेशन का मैथ हो गया, ठीक है, या आपको ये हो गया केसी सिन्हा का हो गया, या आपको लुसेंट का हो गया, इसका मैथ बनाइए, तब जाकर मजबूती होगा। ठीक है, खैर हम इस पर देंगे एग्जाम्पल आपको। तो ये बात तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी। इस तरह का मान अगर देगा निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ फार्मूले की ही तो ज़रूरत है। अगर फार्मूला याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा बबुआ। यहाँ पर cos 45 का मान, अब बताइए यहाँ अचानक लिखना है cos 45 का मान, खुद से लिखना है कि कितना होगा। अब यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं ना है कि cos 45 या sin 45 जो भी मान है कि हाँ इतना का मान दिया है, आप रख लीजिए या रख के कटा वटा लीजिए, ऐसा बात तो नहीं है। आपको खुद से इसको याद रखना है कि cos 45 का मान कितना होगा। तो इसको तो रटना पड़ेगा, बिना रटे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, बिना याद किए तो बन में नहीं करेगा। अब साइन cos 45 का मान थोड़े दे देगा बगल में कि इतना का मान इतना होगा, आप रख के गुना कर दीजिए, नहीं। आपको खुद से वो रखना है, याद रखना है, उसको याद रखना है, तब जाकर आप मल्टीप्लाई कीजिए। जहाँ डिवाइड है वहाँ डिवाइड कीजिए, जहाँ जोड़ है वहाँ जोड़िए, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए, आसानी से बन जाएगा। अगर आपको फार्मूला और मान याद है इसका, तब आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके अगले वीडियो में।